गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। नमस्कार। आप सबों का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जहां पर आप सबों को अनेक तरह से अनेक विषयों की जानकारी दी जा रही है और आपको लगातार ज्ञानवर्धन किया जा रहा है। इससे पहले कि मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूं, आप सबों को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इसे शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो डेफिनेटली करें। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ है और गौतम बुद्ध के जीवन की विभिन्न कथाओं को इस वीडियो में संक्षिप्त में जिक्र किया जाएगा। तो इस उपलक्ष्य में गौतम बुद्ध की जीवनों से जुड़ी हुई विभिन्न घटनाएं और उनसे क्या सीख ले सकते हैं और जीवन को किस तरह से संतुलित और बैलेंस किया जा सकता है, आप इस वीडियो में सीख सकते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि विश्व में कुछ ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन की समस्त मानव जाति को एक नई राह दिखाई है। अपने जीवन के दरमियान और यहां तक कि आज भी मानव जीवन में एक नई तरह के जो ऊर्जा दौड़ रही है, वो मनुष्य के कुछ महान स्वरूप के रूप में पैदा हुए, धरती पर देवता के रूप में पैदा हुए। जी हाँ, उन्हीं में से एक महान विभूति कहें या ईश्वर ही कह दे तो कोई दिक्कत नहीं है, गौतम बुद्ध, जिन्होंने महात्मा बुद्ध के नाम से भी प्रचलित किया गया। दुनिया को अपने विचारों से नया मार्ग यानी मध्यम मार्ग दिखाने वाले महात्मा बुद्ध भारत के एक महान दार्शनिक, समाज सुधारक, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। भारतीय वैदिक परंपरा में धीरे धीरे जो कुरीतियां पनप रही थी, उन्हें पहली बार ठोस चुनौती अगर किसी ने दी तो वह है महात्मा बुद्ध ने। बुद्ध ने वैदिक परंपरा के कर्म कांडों पर चोट की, किंतु वेदों और उपनिषदों के विद्यमान दार्शनिक सूक्ष्मताओं, मतलब जो बारीकी थी, जो सच्ची बातें थी, उसको किसी न किसी मात्र में अपने दर्शन में स्थान दिया और इस प्रकार भारत संस्कृति और विरासत को एक नए बने बनाए ढर्रे से हटकर उसमें नवाचार की गुंजाइश पैदा की। मध्यकाल में कबीरदास जैसे महान क्रांतिकारी विचारक पर महात्मा बुद्ध के विचार का बहुत ही गहरा असर पड़ा। अंबेडकर ने भी 1956 में मृत्यु से पहले गौतम बुद्ध अर्थात बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया, क्योंकि उन्हें लगा कि महात्मा बुद्ध शेष धर्म प्रवर्तकों की तुलना में ज्यादा लोकतांत्रिक हैं। आधुनिक काल में अगर देखा जाए तो राहुल सांस्कृतियान जैसे वामपंथी साहित्यकार ने भी बुद्ध को काफी पढ़ा, उनको जाना, समझा और उनके जीवन में घुल मिल गए। तो ओवरऑल हम जानेंगे कि गौतम बुद्ध किस प्रकार से एक महान दार्शनिक, एक विचारक, ज्योतिपुंज और एक मार्गदर्शक बन सकते हैं आज के समय में, जिस समय में आतंकवाद, नक्सलवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद, तरह तरह की जो मॉब लिंचिंग, इस तरह की जो घटनाएं बढ़ती जा रही है, जो घृणा, जो भेदभाव और जो अस्पृश्यता की जो भावना है, और जिस तरह से कोविड-19 की महामारी के कारण लोगों के बीच जो इतना डिस्क्रिमिनेशन हो गया है, लोग एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, ये जो भाईचारा, जो अपनापन है, वो पूरी तरह से जो समाप्त होता जा रहा है, उनमें महात्मा बुद्ध के विचारों को किस प्रकार से आप समझकर उसे फिर से जीवित कर सकते हैं। अपनापन, भाईपन, भाईचारा, प्रेम, सद्भाव, एवरीथिंग विल बी क्लियर। देखिए, सबसे पहले हम लोग महात्मा बुद्ध के कुछ जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल की तराई में एक स्थित है लुम्बिनी नामक गांव 563 ईसा पूर्व वैशाली में, कहा जाए तो बैसाखी पूर्णिमा के दिन हुआ था। बैसाखी पूर्णिमा जो अभी बैसाख चल रहा है, तो बैसाखी पूर्णिमा में आज गौतम बुद्ध की जयंती है। तो यह स्पष्ट है कि युवा अवस्था में उन्होंने मानव जीवन के दुखों को देखा। हालांकि पता होना चाहिए आपको, गौतम बुद्ध बहुत ही बड़े राजा सुद्धोधन के पुत्र थे और वो उनको तमाम प्रकार की सुख सुविधाओं से उन्होंने उनको लेस कर दिया था। सब प्रकार की सुख सुविधाएं उनके पास थी, उनको महल से निकलने नहीं दिया जाता था। लेकिन अचानक एक बार जब गौतम यानी उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, तो जब वो बाहर घूम रहे थे तभी उन्होंने 4 दृश्यों को देखा और ये 4 दृश्य उनके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। और ये 4 दृश्य थे, एक रोगी व्यक्ति, एक वृद्धा व्यक्ति, एक वृद्ध अवस्था में जो बूढ़ा व्यक्ति हो, और एक मृत्यु व्यक्ति। आखिर लोग रोगी क्यों बनते हैं, लोगों का बूढ़ापन क्यों आता है और लोग मरते क्यों हैं? इन सभी विचारों के कारण उनकी विचारधारा पूरी तरह से बदलने ही वाली थी। तभी आगे चलकर जब उन्होंने एक संत को देखा जो मत्स्य मुग्ध जीवन से पूरी तरह से अलग अलग थलग सन्यासी जीवन व्यतीत कर रहा था, उनसे प्रभावित होकर
29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपने सांसारिक जीवन को छोड़कर सत्य की खोज में निकल पड़े और 5-6 साल तक लगातार तपस्या करने के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में 528 ईसा पूर्व वैशाख पूर्णिमा के दिन बोध गया में एक विफल वृक्ष, तो बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और वो बोधि वृक्ष आज भी विश्व प्रसिद्ध है, जिसके नीचे आप जाकर कुछ समय बिताएं, आपको बहुत ही आनंद लगेगा। वैशाख पूर्णिमा के दिन 483 ईसा पूर्व कुशीनगर नामक स्थान है, वहां पर महात्मा बुद्ध की जीवन लीला समाप्त होती है, जिसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके शिष्यों ने राजगिरी में एक परिषद का आह्वान किया, जहां बौद्ध धर्म की मुख्य शिक्षाओं को संहिताबद्ध यानी कोडिफिकेशन किया गया। इन शिक्षाओं को पिटक के रूप में संकलित किया गया। 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन भी किया गया, जिसके पश्चात 3 मुख्य पिटक और भी बने। विनय पिटक, जिसमें बुद्ध के जो नियम थे, अर्थात बुद्ध मतावलंबी जो बौद्ध धर्म को पालन करते हैं, उनके जो जीवन से जुड़ी हुई कुछ जो नियम होती है, उनके जो व्यवस्था के जो नियम होते हैं, वो विनय पिटक में बताया गया है। सूत पिटक में बुद्ध के उपदेश का जिक्र है। अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन में क्या क्या बताया गया है उसको दर्शाया गया है। संयुक्त रूप से सबको मिलाकर इसको त्रिपिटक कहा जाता है और इन सबको पाली भाषा में लिखा गया है। अब हम आते हैं कि बुद्ध दर्शन के सकारात्मक पहलू क्या क्या है। आज बुद्ध दर्शन किस प्रकार से जीवन को प्रभावित कर सकता है, पूरी दुनिया के लिए किस प्रकार से जरूरी है। बुद्ध के दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण विचार है आत्मदीपो भव। आत्मदीपो भव का सीधा अर्थ होता है अपने दीपक स्वयं बने, आप अपना शक्ति स्वयं बने। इसका तात्पर्य है कि व्यक्ति को अपने जीवन का उद्देश्य या तो नैतिक या अनैतिक प्रश्न का निर्णय स्वयं करना चाहिए। कौन सा कर्तव्य नैतिक है, अनैतिक है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, कौन निर्धारण करेगा? इसके लिए व्यक्ति को स्वयं निर्धारण करना पड़ेगा। यह विचार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ज्ञान और नैतिकता के क्षेत्र में एक छोटे से बुद्धिजीवी वर्ग के एकाधिकार को चुनौती देकर हर व्यक्ति उसमें प्रविष्ट होने का अवसर प्रदान करता है। जब ये व्यक्ति छोटा पद से लेकर ऊंचाई के पहुंचता है तो कैसे पहुंचता है? बुद्ध के दर्शन का दूसरा प्रमुख विचार जो है वो है मध्यम मार्ग, मेन पाथ। इसका सूक्ष्म दार्शनिक स्तर पर कुछ अर्थ ही अलग है। बहुत ही गहन शब्द है ये, गहन इसका अर्थ है। इसमें लौकिकता के स्तर पर इसका अगर मतलब दैनिक जीवन में अगर इसको देखा जाए तो बहुत ही सिंपल अर्थ है कि किसी भी प्रकार का अतिवादी व्यवहार से आप बचिए। ना तो आपका बेड अर्थात आपका जीवन पूरी तरह से फूलों की सेज की तरह हो, आरामदायक हो, और ना ही कांटों की जैसा चुभने वाला हो, बल्कि बीच का हो तो बहुत ही बैलेंस होगा। कुछ दुखे, कुछ मीठी बातें, कुछ कड़वी बातें आपको जीवन में मिले तो उसको बैलेंस कीजिए। बुद्ध दर्शन का तीसरा प्रमुख विचार संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी, इमोशनल। ये यहाँ का संवेदनशील अर्थ होता है कि दूसरों के दुखों के प्रति आप कितनी अनुभव, उसकी क्षमता आपके अंदर है। और आज इसको मनोविज्ञान में हम इसको इम्पैथी कहते हैं, सहानुभूति। नो, सहानुभूति नहीं, समानुभूति, इम्पैथी। प्राय वही है जिसे भारत में संवेदनशीलता भी कहा जाता है, कि आप किसी के प्रति कितने व्यथित हैं, दुखी हैं, किसी के दुख से आप कितने आहत होते हैं। दैट्स इम्पैथी। आप उसको अपने जगह देखकर आप उसको कैसा फीलिंग करते हैं, दैट्स कॉल्ड इम्पैथी। बुद्ध दर्शन का चौथा प्रमुख विचार है कि परलोकवाद की बजाय इहलोक पर विचार कीजिए। गौरतलब है कि बुद्ध के समय प्रचलित दर्शन में चारवाहक ही एकमात्र थे जो सभी दर्शन, जो परलोक की विचारधारा है कि ये करो, ये कर्मकांड करो, ये रीति रिवाज करो, ऐसे पूजा पाठ करो, ये सब विचारों को त्याग कर उन्होंने कहा कि जीवन जो कुछ है अभी है, इसी को जिए। परलोक ही वास्तविक है, ये सब बकवास है। इहलोक पर विचार कीजिए। निरर्थक कर्मकांड अनुष्ठानों को बढ़ावा मिलता है इन चीजों से, इन चीजों का त्याग करें। बुद्ध ने जानबूझकर अधिकांश पारलौकिक धारणाओं को खारिज कर दिया था। बुद्ध दर्शन का पांचवा प्रमुख विचार यह है कि वे व्यक्ति को अहंकार से मुक्त होने की सलाह देते हैं। कहते हैं अहंकार आपके जीवन को नाश कर देगा। अंधकार नहीं बल्कि अहंकार। अहंकार का अर्थ है मैं की भावना, अहम। ये अहम शब्द बहुत ही खतरनाक है। यहाँ मैं अधिकांश झगड़ों की जड़ होता है। जब आप की जगह मैं और हम लोग की जगह हम आ जाता है तो बस उसी से विवाद की दरारें विकृत होने लगती है, बड़ा होने लगता है
और फिर व्यक्ति का अहंकार उसे हमेशा के लिए समाप्त कर देता है। बुद्ध का छठा दर्शन उसके हृदय परिवर्तन के विश्वास से संबंधित है। बुद्ध को इस बात पर अत्यधिक विश्वास है या विश्वास था कि हर व्यक्ति के भीतर अच्छे बनने की संभावना हमेशा बरकरार रहती है। जरूरी यह है कि उस पर विश्वास किया जाए और उसे समुचित परिस्थितियां प्रदान की जाए। मुन्ना भाई एमबीबीएस के एक मूवी में दिखाया गया है कि एक व्यक्ति जो थर्ड फ्लोर पे रहता है दूसरे फ्लोर के आकर थूकता है और दूसरे फ्लोर वाले व्यक्ति उसको लगातार पानी के माध्यम से पोंछ देते हैं। यह प्रक्रिया 7-8 दिन तक चलती है। अंत में वो व्यक्ति बहुत ही शर्माता है, बहुत ही उसको अपने अंदर बहुत ही हरासमेंट लगता है, उसे दुख होता है, उसका हृदय परिवर्तन होता है और वो थूकना बंद कर देता है। तो वास्तव में यह हृदय परिवर्तन बहुत ही अनमोल चीज है। महात्मा गांधी ने इसका भरपूर उपयोग किया और पूरे आजादी के दौरान इसका उपयोग करने के दौरान पूरे तरह से उन्होंने पूरे विश्व को सिखाया कि हृदय परिवर्तन सबसे बेहतरीन हथियार है। आप कितनी क्षमता रखते हैं किसी व्यक्ति को आप हृदय परिवर्तन करने की। अंगुली मार जैसा डाकू जब बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा, रो पड़ा और समझ गया, तो वास्तव में यह सही है कि आप हृदय परिवर्तन की कोशिश कीजिए। हृदय परिवर्तन होता है और बहुत ही खुशी मिलती है इससे। लेकिन बुद्ध के कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं जिन्हें हमें समझना होगा। बुद्ध का सबसे कमजोर विचार उनका यह विश्वास है कि संपूर्ण जगत जो है, संपूर्ण जीवन जो है ना, वो दुखमय है। चारों तरफ दुख ही दुख है, दुख ही दुख है, दुख ही दुख है। उन्होंने जो 4 आर्य सत्य बताए उनमें पहला है सर्वम दुखम, सर्वम दुखम, अर्थात सब कुछ दुखमय है। जो चीज आपको मिलता है उससे आपको दुख होना ही है। इस बिंदु पर बुद्ध एक तरफा हो चुके हैं, एक तरफ झुक चुके हैं, जबकि जीवन ना तो सिर्फ सुख है और ना ही सिर्फ दुख है। सत्य तो यह है कि सुखों की अभिलाषा ही वे प्रेरणाएं हैं। सुख की चाह ने मनुष्य को, व्यक्ति को जीवन के प्रति उत्साहित कर रखा है। आप अधिक से अधिक पाने की लालसा रखते हैं, अधिक से अधिक मेहनत करते हैं। हालांकि कई लोग अधिक से अधिक पाने की चाह में वर्तमान को खो देते हैं। वो नहीं है, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मध्यम पार का सीधा मतलब होता है मेहनत और आलस के जो बीच का जो अंश होता है। आप मेहनती रहिए, आलसी मत बनिए, बल्कि बीच एक अच्छा रास्ता अपनाइए। बुद्ध के विचारों के अन्य महत्वपूर्ण खामी नारियों के प्रति, नारियों को अधिकार के लेकर संबंधित है। क्योंकि आपको पता होगा शुरुआती दौर में बुद्ध ने महिलाओं को प्रवेश वर्जित रखा था, लेकिन आनंद के कहने पर, आनंद उनके शिष्य के कहने पर, उन्होंने पहली महिला गौतमी अर्थात उनकी खुद मौसी ने बुद्ध धर्म में अपनी शिक्षा ली। अर्थात महिलाओं के प्रति उनकी विचारधारा कहीं ना कहीं एक डर था कि अगर महिलाएं संघ में प्रवेश करेगी तो संघ का मतलब आचरण जो है परिवर्तित हो जाएगा। और बुद्ध का ऐसा मानना भी था कि जो बौद्ध धर्म 500 साल तक चला वो 1000 साल भी चल सकता था अगर महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जाता। तो कहीं ना कहीं ये बुद्ध के विचार जो है नारियों के प्रति थोड़ी सी रूढ़िवादी जरूर हो जाती है, क्योंकि आज महिलाओं का जो कदम है हर क्षेत्र में है। आज महिलाएं परचम लहरा रही है। किस क्षेत्र में महिलाओं का योगदान नहीं है? आज महिलाएं कंधे से कंधे मिलाकर पुरुष के साथ आगे बढ़ रही है। महात्मा बुद्ध के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अब रहा कि यही कि महात्मा बुद्ध का प्रासंगिकता आज क्या है। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स, हम लोग क्या प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, महात्मा बुद्ध भारतीय विरासत की एक महान विभूति है। उन्होंने संपूर्ण मानव सभ्यता को एक नई राह दिखाई। उनके विचार, उनकी मृत्यु लगभग 2500 वर्ष पूर्व के बाद भी आज भी हमारे समाज के लिए प्रासंगिक बने हुए हैं, जरूरी बना हुआ है। जरूरी है कि हम उसको कैसे आत्मसात करते हैं, कैसे ग्रहण करते हैं। वर्तमान समय में बुद्ध के 100 निर्णय के विचार का महत्व बढ़ता जाता है। 100 निर्णय माने आत्मनिर्णय। खुद निर्णय लीजिए, किस पथ पे जाना है, क्या बनना है, किस तरह के जॉब में आपको इंटरेस्ट है, किस विषय में आपको रुचि है, किस क्षेत्र में रुचि है। कौन निर्धारित करेगा? आपके माता पिता, आपके समाज के लोग या खुद आप? दरअसल आज व्यक्ति अगर देखा जाए तो घर, ऑफिस, कॉलेज, सभी जगहों पर जीवन के महत्वपूर्ण फैसले स्वयं नहीं ले रहा है, दूसरों की सलाह पर ले रहा है, देखा देखी कर रहा है। अगर मैंने साइंस सब्जेक्ट अडॉप्ट किया तो मेरे दोस्त ने, जो उनको साइंस में बिल्कुल रुचि नहीं थी, उन्होंने भी साइंस ले लिया। इसी तरह से अगर मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं तो देखा देखी कुछ मित्र इसमें और जुड़ गए, भले ही उनकी योग्यता हो या ना हो। तो निश्चित रूप से आप दूसरों की नकल करने से बचे। जीवन नकल करने से नहीं बन सकता है, क्योंकि नकल करने के लिए अक्ल जो होता है वो आपकी अनुभव, आपकी शिक्षा, आपका मेहनत से आता है।
लेकिन मनुष्य नकल करने से बच नहीं पा रहा है। तो फैसले को स्वयं लेने की जो दूसरे की सलाह पर टिका हुआ है, ये कमजोर बना देता है, आपको वस्तु बना देता है। बुद्ध की आत्म दीपो भव का सिद्धांत व्यक्ति को व्यक्ति बनने पर बल देता है। आत्म दीपो भव, आप अपना दीपक स्वयं बने। बुद्ध का मध्यम मार्ग का सिद्धांत तमाम तरह से उतना ही प्रासंगिक है जितना बुद्ध के समय था। वे उनके विचारों की पुष्टि इस कथन से करते हैं कि बीना के तार को उतना नहीं खींचना चाहिए कि वो टूट जाए, और उतना भी ढीला नहीं छोड़ना चाहिए कि वो आवाज ही ना उत्पन्न करे। दरअसल आज दुनिया के तमाम तरह के झगड़े, जैसे सांप्रदायिकतावाद, आतंकवाद, नक्सलवाद, नस्लवाद, जातिवाद, भाई भतीजावाद, ये रोमांटिज्म, ये तरह तरह की जो निर्मम हत्याएं हो रही है, चाहे मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं बढ़ रही है, ये सारी की सारी घटनाओं को समाप्त किया जा सकता है। जरूरी है कि सारे झगड़ों के मूल में बुनियादी जो दार्शनिक समस्या यही है कि कोई भी व्यक्ति, देश या संस्था अपने दृष्टिकोण से पीछे हटने को तैयार ही नहीं है। अपने दृष्टिकोण में कमियां ढूंढने को कोई तैयार ही नहीं है कि वो गलत है। गलत को गलत और सही को सही कहने के लिए जरूरी है कि आप गौतम बुद्ध के सिद्धांतों को अपनाइए। इस दृष्टिकोण से इस्लामिक स्टेट जैसे अतिवादी समूह, यू नो अबाउट दैट कि इस्लामिक स्टेट का लगातार विस्तार कहीं ना कहीं आतंकवाद गतिविधियों को बढ़ा रहा है। इसके साथ ही साथ महात्मा बुद्ध के मध्यम मार्ग को सिद्धांत को स्वीकार करते ही हमारा नैतिक दृष्टिकोण बेहतर हो जाता है। हम यह मानने लगते हैं कि कोई भी चीज का अति होना घातक है। कहता ना कि एक्सेस इज एवरीथिंग इज बैड। अगर आप किसी चीज में आपको बहुत ज्यादा रुचि है, आप उस चीज के एडिक्शन हो गए हैं, तो आपको बहुत दिक्कत हो सकता है। ओके, चाहे वो किसी के प्रेम में हो, चाहे वो किसी बुक से हो, या किसी काम से हो, या किसी विशेष प्रकार के क्षेत्र में आपका लगाव हो गया हो, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि वो आपके अति हो जाए, क्योंकि अति जो होता है वो खतरनाक होता है। अधिक अमृत भी विष बन जाता है, आपको ये ध्यान रखना चाहिए। तो कोई भी काम जो आप अति कर रहे हैं, आप उसको त्यागने, धीरे धीरे करके उसको छोड़ने की कोशिश कीजिए, ताकि उससे आपका जो मोह है वो बंधन टूट जाए। मध्यम मार्ग को अपनाइए। मध्यम मार्ग ही आपके जीवन का सफलता का और आपके सुखमय जीवन का कारण बनेगा। यह विचार विभिन्न दृष्टिकोण में मेल मिलाप और आम सहमति प्राप्त करने की ओर ले जाता है। महात्मा बुद्ध का यह विचार है कि दुखों का मूल कारण इच्छाएं हैं। आज के उपभोक्तावादी समाज के लिए प्रासंगिक प्रतीत होता है। आज मनुष्य मैटेरियलिज्म हो गया, पूरी तरह से उपभोक्तावादी, हर वस्तु को इकट्ठा करना चाहता है। पेट भरने के लिए तो सब कुछ है, पेटी भी भरना चाहता है। समस्या यही है, हर चीज को वस्तु से देखा जा रहा है। हर चीज का मोल आज पैसे में हो रहा है। शिक्षा बिक रही है, दवाई बिक रहा है, सेवाएं बिक रही है, आज डॉक्टर भी बिक रहा है, ऑक्सीजन तक बिक रहा है। पानी तो बिक ही रहा था, हर चीज मेटलाइज हो गया है। दरअसल प्रत्येक इच्छाओं की संतुष्टि के लिए प्राकृतिक या सामाजिक संसाधनों की जरूरत पड़ती है। ऐसे में अगर सभी व्यक्तियों के भीतर इच्छाओं की प्रबलता बढ़ जाए तो प्राकृतिक संसाधन नष्ट होने लगते हैं, और अधिक से अधिक चाह की मनुष्य की जो चाह है, अंधाधुंध दौड़ है, उसने पर्यावरण को छोड़ा नहीं। पृथ्वी जितना हम लोगों को दे पा रहा था, आज वो नहीं दे पा रही है। हमारी वसुंधरा हमसे विनती कर रही है, अरे मनुष्य, अरे मूर्ख मनुष्य, कितना नोचोगे मुझे? जब मैं ही नहीं रहूंगी तो तुम्हारी ये जो विरासत है, जो तुम्हारी औकात है, वो मिट्टी में मिल जाएगी। ऐसे में अगर आप सामाजिक संबंधों में तनाव उत्पन्न होगा, ऐसे में अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना समाज के नैतिकता के लिए जरूरी है। इस बात की पुष्टि अर्थ आवर शूट डे की रिपोर्ट से होती है, जिससे पता चलता है कि जो संसाधन वर्ष भर चलना चाहिए था, 1 साल चलना चाहिए था, वो 8 महीने में समाप्त हो जा रहा है। तो फाइनली कंक्लूड करता हूं मैं, निष्कर्ष यह है कि प्रत्येक विचारक की तरह बुद्ध के कुछ बिंदुओं से हम आकर्षित होते हैं, कुछ बिंदुओं पर हम आकर्षित नहीं होते हैं। विवेकशीलता का लक्षण यही है कि हम अपने काम की बातें चुन ले और जो अनुपयोगी है उन्हें हम त्याग दें। बुद्ध से जो सीखना चाहिए वह सीखे। जीवन का सार संतुलन में है, उसे किसी भी अतिवाद के रास्ते पर ले जाना गलत है। हर व्यक्ति के भीतर सृजनात्मक संभावनाएं होती हैं, इसलिए व्यक्ति को अंधानुकरण करने के बजाय स्वयं का रास्ता बनाना चाहिए। ओके, वंस अगेन सबको बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा जो उपभोक्तावादी प्रवृत्ति है वो थोड़ा कम हो और मैं अच्छे से
आपको वीडियो प्राप्त और प्रदान करता हूँ। थैंक यू।